हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, हम यहाँ पे आपको कवर कराते हैं सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, बल्कि हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। आपको इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज मिल जाएंगे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक, और हिंदी मीडियम के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। सारे कोर्सेज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिल जाएंगे। हम लोग आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो यदि आप लोग को बेनिफिट लेना है, अपनी लर्निंग को और ज्यादा बेहतर बनाना है, तो बिल्कुल आप बेनिफिट ले सकते हैं। लिंक दी हुई है सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करिएगा और आप वहां से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा चैनल जो आपको फ्री में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है। आपका कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स हम यहाँ पर कवर कराते हैं। ना सिर्फ कोर्स कंप्लीशन, बल्कि आपका चैप्टर रिवीजन भी कराते हैं। आप लोगों को कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल भाई, पूरी व्यवस्था है आपकी यहाँ पे आपकी लर्निंग को इन्हांस करने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो बस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हो जाओ कनेक्ट। और जो भी है ऑलरेडी जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है, आज की क्लास को जल्दी से लाइक शेयर कर दे वो लोग, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलेंगे, आज बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। राइट, नेक्स्ट आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले। नया मतलब है वही टॉपिक, पर उसमें एक नई सिचुएशन आज हम लोगों को पढ़नी है। ओके, तो सबसे पहले तो लाइक शेयर कर दिया भैया, सबने कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया चैनल को। ओके, तो आ जाइए स्टूडेंट, जल्दी से फिर अपनी क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग अ चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है भैया, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चल रहा है। हमारी जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 के, हम लोग 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, और जिसमें भी टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है। ओके, तो बस आज हम जो कंडीशन देखेंगे वो अपनी लास्ट कंडीशन रहेगी। मैंने आपको ये जो आपका टॉपिक है ना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जब इसका स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तब मैंने आपको टोटल 5 सिचुएशन बताई थी, जिनमें से 4 सिचुएशन कंप्लीट हो गई हैं। आपका कॉन्सेप्ट भी हो गया, अलॉन्ग विद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हो गए, सब कुछ हो चुका है भैया। आज हम बात करेंगे आखिरी सिचुएशन, मतलब सिचुएशन नंबर 5 एंड द लास्ट। ठीक है ना, फिर आपका ये टॉपिक हो जाएगा ओवर, फिर अपना टॉपिक हो जाएगा खत्म। फिर हम इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रहेगा, उसको पढ़ेंगे, है ना, उसको जल्दी से कवर करके इस चैप्टर को क्या करेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें फटाफट से अपना 6th चैप्टर भी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो फिलहाल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का लास्ट सिचुएशन, दैट इज सिचुएशन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। इसलिए आपका जो आज टॉपिक है वो है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पार्ट 5। शुरू करें, सबने लाइक शेयर कर दिया। ओके, तो फिर आइए भैया जल्दी से क्लास को शुरू करेंगे। तो भैया देखो, सिचुएशन 5 को पहले मैं आपको डिस्कस करके कॉन्सेप्ट बताती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ कि इसमें हमको करना क्या है ना, क्योंकि हर एक सिचुएशन में कैपिटल का एडजस्टमेंट अलग अलग है। तो ये इस सिचुएशन में कैसे कैपिटल को एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगी, और इस तरीके से बताऊंगी कि आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा। इसलिए कुछ स्टेप्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे आप फॉलो करोगे तो बढ़िया से आपको इस सिचुएशन के अंदर कैसे हमको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, तो देखो भैया, कह क्या रही है अपनी सिचुएशन नंबर 5, इसको पहले रीड करते हैं। तो देखो, ई वाली जो सिचुएशन है या फिर जो सिचुएशन 5th है, ये कह रही है when the retiring partner is to paid from amount bought by the remaining partner or continuing partner in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। यहाँ तक की जो सिचुएशन कही गई है, ये सेम एज इट इज है जो 4th सिचुएशन थी। जस्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में 4th सिचुएशन पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि भैया जो 4th सिचुएशन होती है, वहां पर हम एडजस्टेड कैपिटल तो निकालते हैं, उसके बाद जो फर्म की न्यू कैपिटल निकालते हैं वो हम एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स ऐड करते हैं, और उसमें क्या ऐड करते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो अमाउंट देना है वो भी ऐड कर देते हैं। इन तीनों को ऐड करके फिर जो अमाउंट आता है वो हम क्या कहते हैं, न्यू कैपिटल कहते हैं आपकी न्यू फर्म की।
यही होता है, यही करते हैं। यहां तक का पॉइंट भी सेम है इस सिचुएशन में, यहां तक सब कुछ सेम है। इस सिचुएशन में भी आपको यही करना है यहां तक, लेकिन एक चीज ऐड हो रही है, इसलिए तो ये सिचुएशन अलग है, वरना वही की वही नहीं हो जाती। एक चीज ऐड हो रही है, वो क्या हो रही है, वो ये हो रही है, एंड ऑल्सो लीव एन एग्रीड कैश बैलेंस। ये एक आपकी नई चीज है जो इस सिचुएशन में ऐड है। बाकी अभी तक का एज इट इज रहेगा, जो फोर्थ सिचुएशन में किया सेम इस सिचुएशन में भी वही करेंगे, क्योंकि पॉइंट सब कुछ सेम है। एक जो आपकी एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रही है वो क्या, कि सब कुछ ऐड करने के बाद आपको एक चीज और ऐड करनी है। सब कुछ ऐड मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी एडजस्टेड कैपिटल ऐड करना है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो अमाउंट देना है वो ऐड करना है, और एक चीज और ऐड करनी है, वो क्या, मिनिमम बैलेंस जो आप अपने कैश में रखना चाहते हो। क्या, मिनिमम बैलेंस, ठीक है, एक एग्रीड कैश का बैलेंस। कई बार होता है ना, हम ये सोचते हैं कि भाई अगर हमारे पास 50,000 है तो हम ये सोचते हैं कि भैया 50 में से हमको 5,000 तो कम से कम घर में रख के ही रखने हैं, उसके अलावा चाहे आप खर्च करो, चाहे बैंक में डिपॉजिट करो, चाहे कुछ भी करो, हमें फर्क नहीं है। लेकिन यदि आपके पास 50,000 है तो उसमें से 5,000 तो मिनिमम रखो। क्यों भैया, इमरजेंसी आ गई, कल को डॉक्टर के पास भगना पड़ा, कुछ तबीयत किसी की खराब हो जाए, तो एक मिनिमम हम अपने पास रखते हैं। तो सेम वही है कि हमको इतना बैलेंस तो भैया 5,000 तो अपने पास रखने ही है, इमरजेंसी आ जाए, अर्जेंट सिचुएशन आ जाए, किसके पास पैसा मांगने भगेंगे, है कि नहीं। तो हम भी अपने पास कुछ एक बैलेंस कैश का रख के रखते हैं। सेम यहाँ पे भी है, सब कुछ ऐड करने के बाद एक चीज और ऐड होगी, वो क्या, जो एक आप कैश बैलेंस अपने पास मेंटेन करके रखना चाहते हो उसको और ऐड करना, बस सिर्फ उसको ऐड कर देना। उसके बाद ऐड सब कुछ करने के बाद आपकी फर्म की टोटल कैपिटल पता लग जाएगी। क्या पता लग जाएगी, टोटल कैपिटल। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ, पूरी स्टेप्स भी बता रही हूँ, और फिर आपको करके भी दिखाऊंगी। 2 क्वेश्चंस करेंगे सेम यहाँ पे भी। एक आपका थोड़ा बेसिक रहेगा जिसमें आपको ये पता लगेगा कि ये कैश वैश को कैसे ऐड करते हैं, और फिर एक हम लोग पूरा करेंगे अपना इलेबोरेटेड वाला लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे पूरा, जिसमें आपको पूरा चीजें करनी होगी और यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होगा। तो शुरू करें जल्दी से, चलो फिर आ जाओ। क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहली स्टेप तो वही है कि एडजस्टेड कैपिटल आपको रिमेनिंग पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर सबकी एडजस्ट, देखो रिटायरिंग पार्टनर की तो एडजस्टेड कैपिटल नहीं होती, उसका तो अमाउंट होता है ना, उसका तो अमाउंट होता है जो हमें उसे पे करना है। तो बेसिकली सबसे पहली स्टेप कह रही है एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो रिमेनिंग पार्टनर की, जिसमें सारे एडजस्टमेंट हो गए होंगे, प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट लॉस, गुडविल, कैपिटल, सब कुछ करने के बाद एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है किसकी, रिटायरिंग पार्टनर की। निकाल ली, हो गया, रिटायरिंग की नहीं सॉरी, रिमेनिंग पार्टनर की। किसकी, रिमेनिंग पार्टनर की। पहली स्टेप है, बहुत कॉमन है और हर सिचुएशन में है ये, है ना। चलो अब दूसरी सिचुएशन है कैलकुलेट टोटल कैपिटल। अब बस चीजें यहीं पे आके चेंज होती हैं। हर सिचुएशन में एडजस्टेड कैपिटल तो एज इट इज आपको कैलकुलेट करनी ही है, चेंज कहाँ हो जाती है, यहाँ आके चीजें बदल जाती है। हर सिचुएशन में अलग अलग कैलकुलेशंस है कि टोटल कैपिटल को कैसे कैसे निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कैसे आप टोटल कैपिटल निकालोगे, तो आपको करना क्या है, एग्रीगेट ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर का जो आप कैपिटल निकाल रहे हो ना, एडजस्टेड की जितने भी है रिमेनिंग, मान लो यदि 2 है रिमेनिंग, तो दोनों की जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको ऐड कर लो। कर लिया। अब उसको ऐड करने के बाद क्या करना है, जो शॉर्टेज आ रहा है, अमाउंट टू बी बॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर टू पे द रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, जो अमाउंट एडजस्टेड कैपिटल रिमेनिंग पार्टनर की ऐड कर ली, उसके बाद उसमें क्या ऐड करना है, जो अमाउंट हम रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं वो भी ऐड कर दो। कर दिया, ये दोनों चीज ऐड कर दी जो अभी तक हम फोर्थ सिचुएशन में भी कर रहे थे। एक चीज और आपकी जो एक्स्ट्रा है, एक चीज जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि जो मिनिमम बैलेंस आप चाहते हो वो और ऐड करो। क्या ऐड करो, मिनिमम कैश का बैलेंस जो आप चाहते हो वो भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। 3 चीजें ऐड हो रही हैं। फोर्थ सिचुएशन तक सिर्फ 2 चीजें ऐड होती थी, फिफ्थ में एक और एक्स्ट्रा है, वो क्या, कि मिनिमम बैलेंस। अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे समझ में आएगा कि इसमें कौन सी सिचुएशन अप्लाई करें। भाई थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो ये हिंट दे के रखेंगे कि इसमें कौन सी सिचुएशन अप्लाई करनी है। यदि क्वेश्चन में कह रहा है कि मिनिमम कैश बैलेंस है तो समझ जाना भैया फिफ्थ सिचुएशन की बात है ना। और क्वेश्चन में यदि मिनिमम नहीं कहा, सिर्फ यहां तक की सिचुएशन समझ आ रही है तो भैया फोर्थ सिचुएशन लगा देना, राइट। बस ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल कैपिटल के लिए 3 चीजें चाहिए, रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल का टोटल करना, रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करना है उसको ऐड करना, और जो आप मिनिमम कैश बैलेंस अपनी फर्म में रखना चाहते हो उसको ऐड करना। तीनों को ऐड करोगे, फर्म की न्यू कैपिटल निकल जाएगी।
राइट, हम इसको निकालेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, राइट। ये हो गई अपनी सेकंड स्टेप। अब आइए स्टूडेंट्स थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप कह रही है कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ईच रिमेनिंग पार्टनर एज फॉलो। अब जो भी टोटल कैपिटल आई है ना, जो भी टोटल कैपिटल आई है उसमें सभी पार्टनर्स का, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार उनका कंट्रीब्यूशन देख लो, है ना। किनका? सिर्फ रिमेनिंग का, क्योंकि रिटायर तो हो गया रिटायर, सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स का उस नई कैपिटल में कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अनुसार कैलकुलेट कर लेंगे। डन। आफ्टर दैट वही कंपैरिजन कर लेना, एडजस्टेड कैपिटल को उनके न्यू कैपिटल जो है उसमें कंपैरिजन करना, सरप्लस होगा विड्रॉ कर लेंगे, अगर डेफिशिएट होगा तो डिपॉजिट करेंगे, और वही उनके बैंक अकाउंट से, यदि तुरंत ला रहे हैं तो बैंक अकाउंट से करेंगे, और तुरंत नहीं ला रहे हैं बाद में लाएंगे तो फिर करेंट अकाउंट से कर देंगे। डन। समझ आया भाई? मुझे नहीं लगता अब ये सब मुझे और ज्यादा डीप में समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये हम आखिरी सिचुएशन पे आ गए और अब तक हम 4 सिचुएशन में सब कुछ सेम यही करते आ रहे हैं। बस चीजें चेंज कहाँ होती हैं? कहीं नहीं होती हैं। एडजस्टेड कैपिटल एज इट इज रहती है, सरप्लस डेफिशिएट का सब कुछ एक जैसा रहता है। चीजें चेंज हो जाती है न्यू कैपिटल टोटल फर्म, मतलब टोटल कैपिटल न्यू फर्म की निकालने में चीजें चेंज है। कंडीशन के अनुसार हम लोगों को न्यू फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है। तो आओ अब हम इस सिचुएशन में देखेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, ये तो पता ही है भैया, है ना, कि यदि आपका क्या आया है, सरप्लस आया है तो भैया विड्रॉ कर लो, डेफिशिएट आया है तो भैया और लेकर आओ, है ना, और डिपॉजिट करो, ब्रिंग करो, ब्रिंग मतलब और लेकर आना। ठीक है, ये हो गई आपकी चारों स्टेप्स। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो अब स्टेप्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ ली, स्टेप्स पढ़ ली, जरूरत लग रही है तो नोट्स बना लेना अपने हिसाब से, अपने वर्ड्स में बनाना, राइट। किसी का देख के नोट्स मत बनाना, बुक से भी एज इट इज नहीं बनाते नोट्स, मतलब आप अपने शब्दों में ऐसा कुछ लिखो कि आपको समझ आ जाए और किसी को ना आए। ठीक है ना। चलो, चारों स्टेप्स देख लिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अपन को कैलकुलेशन कैसे करना है न्यू प्रॉफिट का और न्यू कैपिटल का, है ना। न्यू कैपिटल फर्म की कैसे निकालना है वो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन से बता रही हूँ, उसके बाद फिर हम लोग पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर क्वेश्चन ये 7th रहेगा अपना, इस पूरे टॉपिक का 7th क्वेश्चन है, राइट। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट। जल्दी से पहले लाइक शेयर करो फटाफट, फिर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। जल्दी से लाइक शेयर करना है सभी स्टूडेंट्स को, जल्दी फटाफट। कर दिया क्या सभी ने लाइक शेयर? तो फिर आओ इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करते हैं क्या कह रहा है सिचुएशन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है सुशील, सतीश एंड समीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सतीश रिटायर हो रहा है, सतीश मतलब ये, है ना, सतीश रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल को फ्रॉम द फर्म ऑन विच डेट कैपिटल ऑफ सुशील, सतीश एंड समीर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आर ये और ये तीनों की आपको एडजस्टेड कैपिटल दी है। कौन सी वाली दी है? एडजस्टेड कैपिटल तीनों की दी है रिटायरमेंट के पहले वाली। कितनी है भैया? ये और ये रिस्पेक्टिवली। द कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन दैट डेट वाज 9,600। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में अब ऐसा कुछ दिया होगा तो आप समझ जाना कि ये 5th वाली सिचुएशन है। या देखो ये समझ आ गया ना कि यदि आपको भैया कैश का बैलेंस दिया है ना, कैश का ही दिया है ना, द कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों है, कैश और बैंक का दोनों का बैलेंस आपको 9,600 दिया है, और एडजस्टेड कैपिटल दोनों की दी है कितनी? तीनों की दी है। इसका मतलब जो रिटायर हो रहा है उसकी जो एडजस्टेड कैपिटल है उसका मतलब उसे हमें वो अमाउंट पे करना है कि नहीं। जो हम बैलेंसिंग निकालते हैं तो रिमेनिंग पार्टनर को तो बैलेंस मान लेते हैं, उसकी जो बैलेंसिंग आती है उसको हम क्या मानते हैं कि ये इनकी एडजस्टेड कैपिटल है, और जो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस आता है उसको हम ये मानते हैं कि ये अमाउंट हमें से पे करना है। तो भैया घबराना नहीं, जो सतीश है वो जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो ये जो उसका अमाउंट है ये बेसिकली क्या है? उसकी एडजस्टेड कैपिटल नहीं है, ये हम उसे पे करेंगे, है ना। कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस आता है, रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस होता है तो वो एडजस्टेड कैपिटल कहलाता है। रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस आता है वो हम उसे पे करते हैं। ठीक है, तो ये हम उसे पे करेंगे, और बाकी दो का तो ये है ही एडजस्टेड कैपिटल है। अब देखो इन्होंने हमको बैलेंस बताया है कि हमारे कैश या बैंक में जो बैलेंस है वो 9,600 का है। अब हो क्या रहा है देखो, सतीश इज टू बी पेड थ्रू अमाउंट ब्रॉट बाय सुशील एंड समीर इन सच अ वे एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच विल बी, सुनील न्यू रेशो दिया है देखो 3/5 और 2/5 इनका न्यू रेशो दिया है। ये कंडीशन वही है जो हमने 4th सिचुएशन में भी करी थी कि सतीश यदि रिटायर हो रहा है तो वो इस तरीके से रिटायर होगा कि उसको जो अमाउंट पे करना है वो किसके बराबर होगा? उसके बराबर होगा जो समीर और सुशील
क्या करेंगे, अमाउंट लेके आएंगे ताकि उनकी जो कैपिटल है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग हो जाए। ओके, ये वही सिचुएशन है जो हमने फोर्थ केस में करी थी, सेम वही करना है। यहां तक की कहानी वैसे ही होगी, एज इट इज वैसे ही होगी। आगे क्या होगा, न्यू रेशो भी दिया है, फिर कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और टू बी बॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर, है ना। ये देखो यहां तक की कहानी भी सेम है। अपने को क्या कैलकुलेट करना है कि कितना, कौन सा पार्टनर ब्रॉड करेगा, मतलब कौन सा पार्टनर अमाउंट ब्रिंग करेगा, कौन सा अमाउंट को विड्रॉ करेगा, वो निकालना है। उसके अलावा आपको बोला है एक नई कंडीशन, क्या, इफ मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 7200 वाज टू बी मेंटेन एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपको बोला भैया वही जर्नल एंट्रीज, और आपको मतलब बेसिकली कैलकुलेशन बताना है कि कौन सा पार्टनर कितना लेकर आएगा। डन, समझ में आया, कौन सा पार्टनर कितना लेके आएगा, बस आपको ये बताना है, यहाँ पे यही बताना है कौन सा पार्टनर कितना लेकर आएगा। अगर कैश या बैंक का जो बैलेंस है वो आपको 7200 रखना है, तो अभी हमारे पास कितना बैलेंस है बैंक में, अभी हमारे पास 9600 है, पर हम चाहते हैं कि मिनिमम 7200 रहे। समझ गए, मिनिमम 7200 रहे, ये हम चाहते हैं। तो अब इस कंडीशन में सबसे पहले क्या निकालेंगे, न्यू कैपिटल निकालेंगे, है ना। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो चलो वर्किंग नोट्स यहाँ पर आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो देखो भैया, सबसे पहले शुरुआत में हमको क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकालेंगे, जस्ट मैंने बताया कि रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करना है ना। रिमेनिंग पार्टनर में लिख भी देती हूं क्या क्या करना है, रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, ये एडजस्टेड कैपिटल है, इसमें प्लस क्या करना होता है, हमें जो अमाउंट पे करना है, अमाउंट पे टू रिटायरिंग पार्टनर, राइट, प्लस देखो यहां तक की चीज एज इट इज थी जो हम फोर्थ सिचुएशन में भी देख रहे थे। ओके, इसमें बस एक ऐड क्या हो जाता है अपना एक चीज जो एक्स्ट्रा हो जाती है वो हो जाती है जो मिनिमम बैलेंस चाहिए, जो मिनिमम बैलेंस चाहिए। देखो यहाँ पे हमने वही चीज देखी थी, ये देखो फॉर्मूले में जो हमने अभी देखा, यही देखा कि अपने को क्या करना है, पार्टनर्स जो भी हैं रिमेनिंग उनकी एडजस्टेड कैपिटल, उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस, और उसमें हम लोग माइनस कर देते हैं जो हमें क्या देनी, उसमें हम प्लस कर देते हैं जो हमारा मिनिमम कैश बैलेंस रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। मिनिमम कैश बैलेंस को माइनस करते हैं, ठीक है, इसको माइनस करना है, जो मिनिमम कैश बैलेंस होता है वो माइनस होता है, राइट, समझ गए। मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला भी लिखा है, वहां पे भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, है ना, माइनस जो मिनिमम आपको बैलेंस चाहिए, इज इट क्लियर, ये आपका होता है भैया फॉर्मूला। इस अकॉर्डिंग यदि हम चलेंगे तो आपको पता लग जाएगी कि टोटल कितनी आएगी आपकी कैपिटल, ठीक है। तो देखो अब मुझे बताओ फटाफट से, अमाउंट रिमेनिंग पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल कितनी कितनी है, देखो क्वेश्चन में दिया है रिमेनिंग कौन कौन है, ये तो हो गया रिटायर, है ना, ये तो हो गया रिटायर। तो अभी कौन बचा है, देखो इसकी पहले वाली की कितनी है, 1,36,80, ठीक है भैया, 1,36,80 प्लस एक और पार्टनर है ये वाला, ठीक है, एक और कौन है ये 26,880, 26,880 प्लस जो रिटायर हो रहा है उसका भी लेना है। तो रिटायर हो रहा है इसका कितना है 87,840, ठीक है, तो हम इसको भी ले लेंगे 87,840
87,840 यही दिया है ना, 87,840। उसके बाद लास्ट में जो मिनिमम बैलेंस बोला है, तो मिनिमम बैलेंस हमें कितना बोला है, क्वेश्चन में हमसे बोला है मिनिमम बैलेंस 72 आपको रखना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बैंक बैलेंस है आपका उसमें से मिनिमम जो रखना है उसको हम माइनस करते हैं बेसिकली, है ना। माइनस क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पे एक बार लिखती हूँ कि हमें माइनस क्या करना है, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस में से माइनस करना है मिनिमम बैलेंस, ठीक है। ये चीज आपको माइनस करनी है, ठीक है। रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल, ये दोनों रिमेनिंग थे इनकी ले ली। रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करना है वो भी ऐड करना है, और उसमें से माइनस क्या करना है, बैंक बैलेंस में से मिनिमम बैलेंस को माइनस करोगे, जो अमाउंट आएगा वो हम डिडक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस हमें कितना दिया है, बैंक बैलेंस दिया है 9600 का, मिनिमम है 7200, तो इनको आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। आपस में माइनस करेंगे कितना, 96 और 72, इसका मतलब माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा 9600 माइनस 72, क्या है, ये बैंक बैलेंस है और ये मिनिमम बैलेंस है। तो माइनस करके मुझे फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा, जल्दी से सारी चीजें प्लस करके माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 96 में से 72 माइनस करोगे 2400 आएगा। 2400 को इनमें से माइनस करो, पहले तीनों को प्लस कर दो, पहले तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करके माइनस 24 कर दो, बस 2400, ठीक है। 2400 को कर दो, कितना आएगा, 2,16,000 आपका आ जाएगा। कितना आएगा, 2,16,000। अब ये क्या आ गई, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, क्या आ गई भैया, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, आपको जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका न्यू शेयर निकालना है, कंट्रीब्यूशन कितना होगा कैपिटल में। तो रिमेनिंग कौन है, सुशील, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सुशील शेयर इन न्यू कैपिटल, सुशील का न्यू कैपिटल में कितना शेयर है, तो आपने बोला न्यू कैपिटल है मैम 1,16,000, और इनका न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर हमने देखा है न्यू प्रॉफिट शेयर 3/5 और 2/5, मतलब इसका कितना है 3/5। बताओ इसका 3/5 कितना होगा, कैलकुलेट करके बताएंगे मुझे। इसका 3/5 कितना आएगा, कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1,29,600, ठीक है, 1,29,600 ये आ गया इसका भैया शेयर न्यू कैपिटल में। और स्टूडेंट इसकी जो एडजस्टेड कैपिटल थी, क्या इसकी एडजस्टेड कैपिटल वो कितनी थी, एडजस्टेड कितनी थी, आपने बोला मैम ये थी एडजस्टेड, यही थी 1,36,000 एंड देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1,36,80, 1,36,80 मैम ये इसकी एडजस्टेड कैपिटल थी। मतलब क्या हो गया, अब इसको कितना ब्रिंग करना पड़ेगा, कितना, मतलब इसकी पहले से ज्यादा थी अभी कम है, अभी इसको कम लानी है। अच्छा एडजस्टेड है मतलब पहले से कम थी, अब न्यू के अकॉर्डिंग भैया ज्यादा है, पहले से कम थी इसके, ये एडजस्टेड कैपिटल पहले से कम थी अब ज्यादा आ रही है, इसका मतलब ये क्या करेगा, और अमाउंट लेकर आएगा, ठीक है, और अमाउंट क्या करेगा, ये लेकर आएगा, इसका मतलब ये क्या करेगा, और अमाउंट लेकर आएगा, ब्रिंग करेगा, ब्रिंग द अमाउंट। माइनस करके बताओ कितना अमाउंट लेकर आना पड़ेगा, इसको कितना अमाउंट लेकर आना पड़ेगा, माइनस करो जल्दी से, कितना आ रहा है 25,920, ठीक है, 25,920 ये और लेकर आएगा। पहला आंसर आ गया अपना। अब दूसरा आंसर आ जाएगा भैया, अब जो लास्ट वाला पार्टनर है कौन, समीर। यदि हम समीर की बात करें तो भैया समीर का शेयर इन न्यू कैपिटल, नई वाली कैपिटल में यदि मैं पूछ रही हूँ कि भैया समीर का कितना शेयर है, तो आप कैसे निकालोगे, 2,16,000 पे उसका शेयर है 2/5, कैलकुलेट करो जल्दी और मुझे आंसर बताओ। और उसके बाद जो उसकी एडजस्टेड कैपिटल है वो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन में देखी है कि भाई उसकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है 26,880, ठीक है, तो अभी हम निकालेंगे। उसके बाद ये दिया हमको 26,880। चलो पहले ये बताओ न्यू के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है टोटल, जल्दी मुझे बताओ न्यू के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 86,400, ठीक है,
86,400। क्या मतलब हो गया इसका कि भाई इसको, इसकी भी सेम वही कंडीशन है कि पहले कम थी, अब इसको और ज्यादा लानी है, तो ये भी क्या करेगा भैया, लेकर आएगा। क्या करेगा भैया, ब्रिंग द अमाउंट। माइनस करके बताओ ये कितना अमाउंट लेकर आएगा, माइनस करके बताओ, फटाफट माइनस कर दीजिए और बताइए ये कितना अमाउंट लेकर आएगा, 59,520। ठीक है, 59,520 ये लेकर आएगा। समझ आया, डन, क्लियर हो गया। बस सब कुछ एज इट इज सेम है स्टूडेंट्स, बस फर्क यहाँ पे कितना आया है, रिमेनिंग पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल को भी ऐड कर रहे हैं, अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो भी ऐड कर रहे हैं, बस एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और वो क्या माइनस करते हैं, बैंक बैलेंस जो दिया हो उसमें से मिनिमम जो आपको बैलेंस चाहिए वो माइनस कर दो, जो आपका रिमेनिंग बचेगा वो आपको माइनस करना है। वही किया हम लोगों ने, बैंक बैलेंस इतना था, उसमें से जो मिनिमम बैलेंस है वो माइनस किया, 2400 आया, 2400 को इन सब में से माइनस करेंगे। राइट, सिचुएशन क्लियर है, समझ में आ गया। तो फिफ्थ सिचुएशन में अपन को इस तरीके से कैलकुलेशंस करने हैं। क्लियर है, चलो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। डन, ले लिया सभी ने, चलो फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ये हो गया अपना क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व, क्वेश्चन 7 है ये। ठीक है, चलो तो कंडीशन समझ आई कि इस सिचुएशन में अपने को कैसे कैपिटल निकालनी है, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। अब बन जाएगा, अब हम लोग पूरा वो वाला क्वेश्चन करें, फुल वाला, लॉन्ग आंसर वाला। ठीक है, चलो तो भैया आ जाओ, ये रहा अपना 8th क्वेश्चन। पहले जल्दी से रीड कर लो, आराम से कॉपी पेन फटाफट फॉर्मेट बना लो, इसको हम अब सॉल्व करेंगे। चलो पहले हम रीड करते हैं, चलो रीड करेंगे। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है कि सूरज, पवन एंड कमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, और इनकी बैलेंस शीट भी दी हुई है, कुछ लाइबिलिटीज हैं और कुछ एसेट्स हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो तो भैया हो क्या रहा है, पवन जो है वो रिटायर हो रहा है और कुछ सिचुएशंस है। क्या क्या है भैया, देखो प्रोविजन है, डाउटफुल डेट पे रेज होके 1000 पे पहुंच गए हैं, स्टॉक रिड्यूस हो गया है 10% से, फर्नीचर 5% से, आउटस्टैंडिंग क्लेम है डैमेजेस पे। राइट, उसके बाद क्रेडिटर जो है वो रिटर्न बैक हो गए हैं 6000, मतलब इतने से क्रेडिटर हमारे कम हो गए हैं बेसिकली। गुडविल फर्म की 22,000 है, और आखिर में बोला है कि भाई देखो पवन इज पेड इन फुल विद दी कैश। अब भैया पवन को जितना भी पैसा देना है उसको हमने फुल कैश में पे कर दिया है, जो कि कैसे किया है, बॉट इन बाय सूरज एंड कमल इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैश इन हैंड रिमेन एट 1,10,000। क्या मतलब हो गया इसका, समझ में आया कि नहीं आया। देखो क्वेश्चन में साफ बोला हुआ है कि पवन का जो भी अमाउंट है उसको फुल हम पूरा कैश में पे कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर दैट इज सूरज और कमल, ये लोग करेंगे। उसके बाद इस तरीके से करेंगे कि उनकी कैपिटल जो है उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग हो जाए, और जो भी अमाउंट वो ब्रॉड करेंगे वो किसके बराबर आ जाए, जो अमाउंट पवन को पे करना है उसके बराबर आ जाए। जो मैंने आपको बताया भी था अपनी पिछले वाली जो सिचुएशन थी, लास्ट क्लास जो मैंने ली थी उसमें मैंने आपको ये बताया भी था, है ना, प्रूफ करके भी दिखाया था। तो सेम सिचुएशन वही हमको फॉलो करनी है। एक जो इसमें एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है एक्स्ट्रा, वो ये है कि कैश इन हैंड रिमेन 1,10,000, मतलब इतना आपको मिनिमम बैलेंस चाहिए। कितने का, 1,10,000 का मिनिमम। देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ नहीं देंगे, आप ये मत समझना डायरेक्टली हमको साफ साफ लिख के देंगे कि हमको मिनिमम कैश बैलेंस इतना रखना है। डायरेक्टली कुछ नहीं देंगे भैया, ये 12th है, ये बोर्ड है आपकी, तो भैया कुछ भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, सब कुछ घुमा फिरा के देंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग कॉन्शियस होके क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैश इन हैंड रिमेन्स एट 1,10,000, मतलब इस तरीके से अपने को एडजस्टमेंट करना है कि जो लास्ट में कैश है, मिनिमम बैलेंस हमारे पास 1,10,000 बचे। तो भैया बैलेंस शीट में जरा एक बार नजर मार लो, बैलेंस शीट में आपको कैश इन हैंड कितना बोला है, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड हमको कितना दिया है, सिर्फ और सिर्फ 18,000। कितना बोला है, 18,000 बोला है, और आपको बोला है कि भैया मिनिमम जो चाहिए वो कितना चाहिए, मिनिमम जो चाहिए कैश इन हैंड रिमेन 1,10,000। तो बस वही चीज करेंगे जो हमने सिचुएशन में करी है, पिछले क्वेश्चन में भी जैसे करी है वैसे ही करेंगे। प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। बनाए, शुरू करें। शुरुआत कहां से करते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट से। राइट, तो आ जाओ भैया फटाफट पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। राइट, ये हो गया भैया अपना पिछला क्वेश्चन। अब आ जाओ भैया, ये हो गया, ये तो पार्टनर्स कैपिटल है।
यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, सबसे पहली इंफॉर्मेशन अपन को दी है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाय बी रेज्ड बाय 1000, कि जो आपके प्रोविजन है डाउटफुल डेट के भाई वो रेज हो गए हैं, कितने से, 1000 से रेज हो चुके हैं। इसका मतलब देखो क्वेश्चन में यदि हम देखेंगे प्रोविजन पहले कितने का था, 3000 का था, है ना। इसका मतलब अब वो प्रोविजन कितने का हो गया भैया, 4000 का हो गया, 1000 से इंक्रीज हो गया है। हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेथ, ठीक है भैया। 1000 से इंक्रीज हो गया, देखो क्वेश्चन में यही बोला है कि 1000 से इंक्रीज हो गया है, रेज बाय 1000, तो डायरेक्टली लिख देंगे भैया 1000 से इंक्रीज है। चलो अब नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, नेक्स्ट आइटम है स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%, दोनों आपके रिड्यूस हो रहे हैं। तो भैया यहाँ लिख दो टू स्टॉक अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट, दोनों आपके रिड्यूस हो रहे हैं अलग अलग परसेंट से, ठीक है। स्टॉक और फर्नीचर, स्टॉक जो है भैया 10% से कम हो रहा है, तो स्टॉक कितना दिया है, 18000 दिया है, 10% से कम हो रहा है मतलब 1800 से कम हो रहा है, ठीक है। 18000 का 10% मतलब 1800। और फर्नीचर कितने से रिड्यूस हो रहे हैं स्टूडेंट्स, फर्नीचर आपके 5% से रिड्यूस हो रहे हैं। तो फर्नीचर 5% से मतलब 30000 का 5% निकाल लो फटाफट, 30000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा भैया, 1500, ठीक है। अच्छा ये 1500 इधर आएगा, ये यहाँ पे आएगा भैया 1500 फर्नीचर और स्टॉक आपके 1800, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या दिया है, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेजेस ऑफ 1100 एंड इट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर, एक आपके भैया कोई आउटस्टैंडिंग कोई क्लेम है, मतलब एक तरीके की लाइबिलिटी है जो अभी तक पे नहीं करी, आपको पे करनी है, 1100 की पे करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग क्लेम, कितने का भैया, 1100 का, 1100 का क्लेम है, हमने लिख दिया। नेक्स्ट है क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक, कितना, 6000 का। इसका मतलब क्या हो गया कि जो क्रेडिटर्स हैं आपके, जिनको आपको 6000 देना था, आपकी उधारी थी, अब वो नहीं रही, अब आपकी लाइबिलिटी कम हो गई, तो वहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिटर्स टू क्रेडिटर्स कितना, 6000, कोई दिक्कत कोई समस्या, ओके। चलो अब उसके बाद है भैया गुडविल का, ये तो वहां पे करेंगे, पवंस का ये भी सब, रिवैल्यूएशन का इतना ही काम है, सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं रिकॉर्ड। तो जल्दी से आप टोटलिंग करो, फटाफट से टोटल करो, कहाँ पे ज्यादा आएगा आपका, यहाँ पे आएगा कि वहां पे आएगा, वहां पे 6000 दिया हुआ है ना, तो भैया वहीं पे ज्यादा आएगा, राइट, क्योंकि ये कितना आ रहा है, एक मतलब 4000 कुछ आएगा, 5000 समथिंग, वहां का आपका ज्यादा है। तो जल्दी से बताओ फिर बैलेंस कितना निकल के आएगा अपना, ये है अपना 6000, यहाँ पे भी अपना कितना आना चाहिए, 6000 ही आना चाहिए, राइट। लेकिन आ नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस करो फटाक से, पहले तो प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर कौन है भैया, क्या नाम है इनके, सूरज, पवन एंड कमल, ठीक है भैया। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं SP&K, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, उसके बाद तीनों के कैपिटल अकाउंट में हम लोग कर देंगे। चलिए कितना आ रहा है, माइनस किया आप लोगों ने, कितना आ रहा है आपके पास बैलेंस, 600 का बैलेंस आएगा, ठीक है। इन चारों को प्लस करके 6000 में से माइनस करोगे तो आपके पास कितना, 600 बचेगा। इस 600 के प्रॉफिट को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किस रेशो में, 3:2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हो जाएगा भैया 300, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 100, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो हमने इनके पुराने रेशो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलो तो फिर आगे बढ़े हम, ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आ जाओ जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, सबसे पहले तो बैलेंस का ब्रॉट डाउन करके, ठीक है। तो भैया लिख दो जल्दी से क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
तो भैया देखो कैपिटल अकाउंट में मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल दिए 40, 40 और 30, ठीक है, तो इसको ब्रॉट डाउन करेंगे 40,000, 40,000 और 30,000। चलो पार्टनर्स के नाम ऊपर लिख देते हैं, ये सूरज, ये पवन और ये कमल, और सेम यहाँ पे भी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब ये हो गया अपना सॉल्व। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसको भी हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है प्रॉफिट? 300, 200 एंड 100। सॉल्व, ठीक है। चलो ये हो गया है ना। अब देखो इसके अलावा जनरल रिजर्व है आपका 12,000 का, तो इसको भी बांट दो जरा। 12,000 का जो जनरल रिजर्व है इसको भी पुराने रेशो में बांटो बाय जनरल रिजर्व। कितना पुराना रेशो? 3:2:1 और रिजर्व कितना है अपना 12,000 का, तो इसको बांटोगे तो ये कितना बटेगा? 6,000, ठीक है, 6,000, 4,000 और 2,000 तीनों पार्टनर्स में बटेगा। राइट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक की कहानी समझ आ गई। जनरल रिजर्व हो चुका है डिस्ट्रीब्यूट। अब इसके बाद और कुछ दिया है क्या? चेक कर लो भैया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अपन को लास्ट में गुडविल दी है 10,000, तो यदि ऑलरेडी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल है तो क्या होगा? पुराने रेशो में बट जाएगी, पुराने रेशो में ये चीज बटेगी, ठीक है। कहाँ पे बटती है? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो गुडविल है आपकी बैलेंस शीट में है उसे हम डेबिट साइड पे, है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आओ इसको कहाँ करेंगे? यहाँ पे टू गुडविल अकाउंट। तीनों में 3:2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना अमाउंट है? 10,000। तो 10,000 को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये कितना आएगा? पहले वाले को तो भाई 5,000 मिल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि इसका 3:2:1 रेशो है, तो भैया पहले वाले को 5,000 मिल जाएगा। अब रिमेनिंग 5 में से इन दोनों को मिलेगा तो भैया वो पॉइंट्स में आएगा, तो उसको आप राउंड ऑफ करके लिख देना, ठीक है। पॉइंट्स में आएगा तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो कितना आएगा इसका? 3,333, और इसका आप देखोगे तो 6,666 पॉइंट करके आएगा। तो आप लोग उस पॉइंट को हटा के 7 कर देना, राउंड ऑफ कर देना, ठीक है। राउंड ऑफ कर दोगे तो आपका बढ़िया से आ जाएगा, ठीक है। ये 1,000, ठीक है, 1,667। सॉल्व, ठीक है। ये हो गया अपना क्या? गुडविल, जो ऑलरेडी आपको बुक्स में दी हुई है। सारी चीजें हो गई। और कुछ है क्या बैलेंस शीट में? चेक कर लो। यहाँ का भी सब हो गया, यहाँ का भी हो गया। तो अब रिमेनिंग क्या बचा है? रिमेनिंग अब आपके पास है गुडविल ऑफ द फर्म, जो कि 22,000 की है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे? गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो फिर चले, कहाँ चलेंगे हम लोग? अब हम चलेंगे अपने वर्किंग नोट्स में। तो फिर आ जाओ भैया, वर्किंग नोट्स कर लेते हैं अब हम। चलो तो भैया क्वेश्चन में आप लोगों को मालूम है कि ओल्ड रेशो दिया हुआ है, कितना दिया है? 3:2:1। और यदि हम न्यू रेशो की बात करें तो भैया क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं पे भी न्यू रेशो नहीं दिया, ना यहाँ कहीं लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ ओल्ड लिखा हुआ है जो हमने लिख लिया 3:1। न्यू कहीं नहीं दिया, तो आपको पता है ना, यदि न्यू नहीं दिया तो हम क्या करते हैं? जो ओल्ड है उसी को न्यू मान लेंगे। तो रिटायर कौन हो रहा है? पवन। पवन जो है भैया ये है आपका पार्टनर। तो अब न्यू कितना बन गया? 3:1। और यही क्या है? आपका गेनिंग भी है, ठीक है, यही आपका गेनिंग भी है। तो आइए अब इससे हम क्या निकालेंगे? इनका गेनिंग रेशो हो गया। अब इनका शेयर, तो भैया पवन का शेयर, पवन शेयर इन फर्म गुडविल, ठीक है। फर्म की टोटल गुडविल में पवन का कितना शेयर है? तो फर्म की टोटल गुडविल है कितनी? 22,000 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या? 22,000। और पवन कितने शेयर है? पवन का शेयर कितना है? कितना शेयर है? ये है इसका शेयर 2/6, ठीक है, 2/6। तो जल्दी से निकालो इसका, 2/6 कैलकुलेट करो, फटाफट से बताओ कितना शेयर है इसका। बताओ भैया, 2/6 करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका? 7,333, ठीक है, 7,333। ये जो है पवन जो कि रिटायर हो रहा है, इसका फर्म की गुडविल में इतना शेयर है। अब आपको मालूम है कि दो हैं आपके गेनिंग पार्टनर, तो अब दोनों को कितना कंट्रीब्यूट करेंगे और इसकी गुडविल का कंपनसेशन देंगे, किस अमाउंट में? इस वाले अमाउंट में। एक यदि होता तो फिर इसमें निकालते, राइट। चलो तो फिर अब क्या करना है हम लोगों को? जो रिमेनिंग है कौन? एस, और एक और कौन है भैया? के। ये दोनों पार्टनर्स हैं।
अब ये इनका शेयर निकालो भैया 7033 एंड 33, इस पे हम कितना शेयर निकालेंगे, गेनिंग। गेनिंग कितना है इनका 3/4, कैलकुलेट कर लो। सेम दूसरा वाला पार्टनर भी देगा भैया कंपनसेशन इसके न्यू रेशो में, गेनिंग में, नॉट न्यू, गेनिंग में, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो भैया फटाफट, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। पहले वाले का कितना आ रहा है, एस वाले का कितना आ रहा है भैया 5500 आएगा, ठीक है। इसका आ जाएगा भैया 5500। सिमिलरली दूसरे वाले का कैलकुलेट करोगे, डिवाइड बाय 4 कर दो, कितना आएगा 1833, ठीक है। डन, ये आगे भैया गुडविल। अब इसे हम कर दें कॉम्पेंसेशन दे दें किसको, पवन को। तो भैया देखो 5500, ठीक है, मतलब 5500 पवन को देना है, यहाँ पे देंगे 5500। और दूसरा एक और कितना आया 1833, तो भैया ये 1833 दे दिया भैया। 5500 किसने दिया, सूरज ने दिया, तो लिख देंगे एस कैपिटल अकाउंट। उसके बाद ये 1833 ये किसने दिया आपको, ये सेकंड वाला पार्टनर दैट इज कमल, तो इसका नाम लिखना पड़ेगा बाय कमल कैपिटल अकाउंट। डन। अब ये दोनों अमाउंट इनके अकाउंट से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सा, जो सूरज ने दिया कितना 5500 और जो कमल ने दिया कितना 1833। किसको दिया भैया, किसको दिया, पवन को दिया, तो क्या लिखेंगे पवन कैपिटल अकाउंट। समझ गए भैया, यहाँ तक की कहानी तो वही है अपनी, जो अपन हमेशा अभी तक करते आ रहे थे, सब कुछ वही है। अब बैलेंसिंग फिगर निकालो और पता करो कि पवन को कितना अमाउंट देना है, जो हम लोग दे भी रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि उसको हम पूरा अमाउंट कैश में ही पे कर रहे हैं, तो बता दो मुझे कितना आ रहा है टोटल, फटाफट जरा टोटलिंग करो। टोटल करके हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि पवन को कितना अमाउंट हमें कैश में देना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। चलो भैया यहाँ का टोटल करो पहले, पवन का कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है फटाफट बताओ। क्रेडिट साइड पे पवन का कितना आ रहा है टोटल, कितना आ रहा है भैया 51,533 आएगा, ठीक है 51,533, और इतना ही आपका यहाँ होना चाहिए दैट इज 51,533। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, राइट इसको इसमें से माइनस करोगे तो पता लग जाएगा कि इसको हम कैश में कितना पे कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि इसको हम कैश में कितना पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, टू कैश अकाउंट, कैश में पे करना है। माइनस करके बताओ कितना आएगा, कितना आएगा जब हम इसको पे कर रहे होंगे, कितने में पे करेंगे 48,200। समझ गए, बैलेंसिंग फिगर है ये, चाहो तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, क्या है ये बैलेंसिंग फिगर। इसको इसमें से माइनस किया, इतना आया जो हम कैश में इसको तुरंत पे कर रहे हैं। अब भैया बाकी पार्टनर्स का भी निकालो, एस का निकालो, सूरज का निकालो, टोटल क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है बताओ मुझे, कितना आ रहा है इसका टोटल 46,300 आएगा, ठीक है 46,300। सेम यहाँ पे भी आना चाहिए 46,300। अब लास्ट वाला जो पार्टनर है कमल, इसका यदि हम देखेंगे तो इसका कितना आ रहा है 32,100 है ना, इसका मतलब यहाँ पे भी इतना ही आना चाहिए 32,100, राइट। कोई दिक्कत कोई समस्या, यहाँ तक हो चुका है सॉल्व। अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो और इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, जो बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में चला जाएगा। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलो तो ये अपना कितना है भैया, देखो ये अपना हो गया 10,500। 10,500 को इसमें से माइनस कर दो फटाक से, बताओ कितना आएगा, 10,500 को माइनस करोगे कितना आएगा 35,800, ओके 35,800। उसके बाद इसको प्लस करो और इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा हमारा बैलेंस 28,600, ओके 28,600। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। ये क्या आ गई इनकी एडजस्टेड कैपिटल, जिसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेंगे, ठीक है यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कितना है देखो 35,800, ठीक है 35,800, और इसका कितना है भैया 28,600। डन, समझ आ गया, ये आ गई भैया अपनी एडजस्टेड कैपिटल।
हमें अब क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नंबर 5, है ना। तो चलो अब हम कहाँ चलेंगे, वर्किंग नोट्स में चलेंगे। चलो तो फिर चलो भैया, वर्किंग नोट्स नंबर 1 था ये, अब इधर आ जाओ वर्किंग नोट्स नंबर 2। क्या निकालनी है, जस्ट अभी मैंने बोला क्या निकालना है, टोटल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। भैया न्यू फर्म की टोटल कैपिटल चाहिए हमको, कैसे निकालते हैं भैया, कैसे कैसे निकलेगा, दोनों पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल को प्लस करो। क्या निकली थी, जस्ट अभी हमने निकाली थी एडजस्टेड कैपिटल, ये है 35,800 प्लस करो 35,800, 35,800 प्लस दूसरे पार्टनर की कितनी है, दूसरे पार्टनर की 28,600, ठीक है 28,600 प्लस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको जो हम अमाउंट पे कर रहे हैं वो भी आपको ऐड करना है, राइट। तो जल्दी से वो भी ऐड करके बताओ कितना आएगा, उसको भी हमें ऐड करना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी हमें ऐड करना है। तो बताओ भैया ऐड करने के बाद कितना आएगा, बताओ उसको देना कितना है, जस्ट अभी हमने निकाला, उसको देना कितना है, देखो कैश में हमने उसको दिया है, कितना दिया है, ये दिया ना कैश में, दे चुके हो या नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि आपने कैश में दे दिया तो उसको प्लस नहीं करोगे, आपने नहीं दिया है, आपने इसको लोन कंसिडर कर लिया तो भी प्लस करो, आपने बैंक से पे कर दिया तो भी प्लस करो, आपने कैश में पे कर दिया तो भी प्लस करो, राइट। कंफ्यूज मत होना कि सिर्फ बैंक से दिया, कैश में दिया, लोन मान लिया, जो भी है, जैसे भी दिया आपने अमाउंट तो दिया ना उसको, उसका अमाउंट तो है वो, उसको ऐड कर लो। तो भाई यहाँ कितना अमाउंट है 48,200, ऐड करो कितना 48,200, ओके 48,200। अब भैया यही कहानी हम लोग फोर्थ सिचुएशन में भी करते थे, पर यहाँ एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि अब आपको यहाँ एक चीज माइनस करनी होती है, क्या आपको माइनस करना है, मिनिमम बैलेंस जो चाहिए आपको वो माइनस करना है काय में से, जो आपका बैंक बैलेंस है, समझ आया, जो बैंक बैलेंस है आपका ऑलरेडी, जो आपके पास बैंक में बैलेंस है उसमें से माइनस करो जो मिनिमम आपको चाहिए। तो चेक करें बैलेंस शीट में, चेक करें हमारे पास है कितना बैलेंस। तो देखो बैलेंस शीट में हमारे पास, देखो अब ये कैश एट बैंक है, कैश एट हैंड है, डजेंट मैटर्स, कुछ भी है तो भैया आपको ही पैसा ना, चाहे आपके जेब में है चाहे आपके बैंक अकाउंट में है तो आप ही का पैसा ना, तो कंफ्यूज मत होना, चाहे कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, बात बराबर है, ठीक है। तो देखो कैश हमारे पास है कितना, 18,000 का है 18,000 का, तो देख लो हम 18,000 लिखेंगे, जो हमारे पास है कितना 18,000, माइनस क्या करें, 18,000 है कि 1800 है, 18,000 है, ठीक है 18,000 माइनस क्या करना है, जो मिनिमम बैलेंस हमें चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें मिनिमम बैलेंस भी दिया है, क्वेश्चन में हमें मिनिमम बैलेंस दिया है, ये दिया है, जस्ट लास्ट लाइन में है कैश इन हैंड रिमेन एट, ये आपका 10,000 है, ठीक है ये 10,000 है, ये जो 11 लिखा हुआ है ये 10 है, 10,000 मतलब 18,000 का हमारे पास कैश ऑलरेडी है और उसमें से हमें मिनिमम कितना चाहिए, 10,000 चाहिए। तो माइनस, मैंने वही बताया, माइनस क्या करते हैं, जो आपका ऑलरेडी कैश है उसमें से जो मिनिमम चाहिए उसको माइनस करते हैं। ऑलरेडी 18,000 है, मिनिमम 10,000 चाहिए, तो इस 10,000 को हम माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे 10,000। अब क्लियर है भैया, लाइन समझ आ गया। तो बस अब आप क्या करो, इसको इसमें से माइनस करोगे 8,000 बचेगा, 8,000 बचेगा, इन तीनों को प्लस करो, जो भी आंसर आए 18,000 माइनस कर देना, बस इतना काम करना। और बताओ मुझे फिर आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से फटाफट करो, तीनों को प्लस करके 18,000 में से 10,000 माइनस करोगे 8,000 बचेगा, तीनों को प्लस करके 8,000 माइनस कर दो जल्दी से, और फिर बताओ आंसर कितना आएगा, फटाफट करना है भाई। कितना आंसर बनेगा अपना 1,46,100, ठीक है। फाइनल आंसर कितना आएगा अपना 1,46,100। भैया ये क्या आ गई, ये क्या आ गई, फर्म की टोटल कैपिटल आ गई, समझ गए, इस तरीके से आ गई। अब इसका क्या करना है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन निकालना है कि भाई वो इसमें से कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे इन देयर न्यू रेशो, सिर्फ और सिर्फ न्यू रेशो में, ठीक है। तो भैया पहले तो मुझे बताओ रिमेनिंग है कौन कौन, एस और के, ठीक है, एस और के आपके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, इनका कंट्रीब्यूशन यदि हमें निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, बस हमें इतना करना है भैया कि ये जो हमारा अमाउंट आया है कितना 1,46,100, इसमें शेयर निकालो इन देयर न्यू रेशो। न्यू रेशो कितना है 3:1, 3:1 है मतलब 3/4 पहला वाला देगा, पहला वाला कंट्रीब्यूट करेगा,
और दूसरा वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा भैया, दूसरा वाला 1/4 में कंट्रीब्यूट करेगा। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा कि किसको कितना कंट्रीब्यूशन लगाना है। जल्दी से सॉल्व करो जल्दी से फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आ जाएगा। 78,450, ठीक है, 78,450 भैया ये पहले वाले का कंट्रीब्यूशन है। इस पूरी कैपिटल में जो सूरज है वो इतना पोर्शन लेकर आएगा। अब इस पूरी कैपिटल में कमल कितना पोर्शन लेके आएगा वो मुझे बताओ, इसका पोर्शन बताओ कितना है, 26,150, ठीक है, 26,150 इसका पोर्शन है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट। तो भैया ये आ गया दोनों का क्या, ये दोनों की कैपिटल आ गई जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग है। तो अब हम इसको नोट कर सकते हैं बिल्कुल। तो भैया है कितनी, 78,450, ठीक है, 78,450, 78,450। पहले वाला पार्टनर क्या है, ये 2 बैलेंस कैरेट डाउन, क्या है ये, 2 बैलेंस कैरेट डाउन। और जो कमल है इसकी कितनी आई है, 26,150, ठीक है, 26,150, क्लियर। अब बस कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन करना है कि भैया ये कैपिटल में और ये कैपिटल में कोई डिफरेंस है, बस ये कंपैरिजन करना है। तो देखो भैया यदि इसकी बात करें तो पहले से इसकी कम है कैपिटल, अब इसको ज्यादा चाहिए भैया। 3 बड़ा होता है कि 7 बड़ा होता है, 7 बड़ा है ना, तो पहले से इसकी कम है, अभी इसको और लेकर आनी है। तो ये और लेके आएगा, काय में लेके आएगा, बैंक से लेकर आएगा, ठीक है। तो भाई क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। मुझे माइनस करके बताओ इसको कितनी लानी पड़ेगी, तो इसमें से उसको कर दो भैया माइनस। 78,450 में से 35,800 को माइनस करके बताओ ये बैंक से कितनी लेकर आएगा, फटाफट बताओ भैया ये बैंक से कितनी लेकर आएगा, 42,650, ठीक है, 42,650। इतनी इसको कैपिटल और लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो भैया इसकी कुछ 35,000 समथिंग है, पर अब इसको 78,000 समथिंग चाहिए, तो ये कितनी लाएगा, 42,000 समथिंग लेकर आएगा। डन। सेम चीज। अब देखो हमें बोला क्या है वैसे क्वेश्चन में, प्रपोर्शन इन सच अ मैनर टू बी बेन इन कैश। अच्छा कैश में लेके आना है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कैश अकाउंट कर देंगे। मतलब ये जो बैलेंस है ये कैश में लेके आएगा। और आपको यदि पता करना है, आप यदि कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया बैंक से लाना है, कैश में लाना है, कहाँ से लाना है, तो आपके पास एक ट्रिक है जानने की। ट्रिक वो ये है कि आप बस चले जाना कहाँ, आप चले जाना बैलेंस शीट में। यदि यहाँ कैश इन हैंड लिखा है तो समझना वो कैश में लेके आ रहा है, और यदि यहाँ बैंक लिखा है तो समझना बैंक से ला रहा है। बस आपको क्वेश्चन खुद ही बता देगा कि आपको करना क्या है, राइट। ये ट्रिक है। यदि यहाँ कैश इन हैंड है तो भैया कैश में लेके आ रहा है, यदि यहाँ बैंक बैलेंस है तो समझ लेना बैंक से ला रहा है। फिलहाल क्या है, कैश इन हैंड है, इसका मतलब वो कैश में लेके आ रहा है, तो हमने कैश लिख दिया। अब भैया कमल जो पार्टनर है इसका कर लो जल्दी से मैच, क्या है इसका, इसकी पहले से ज्यादा कैपिटल है। देखो पहले इसकी 28,600 है और अब इसको सिर्फ कितनी चाहिए, 26,150। इसका मतलब क्या है, इसकी पहले से ज्यादा है और अभी इसको कम लाना है, अभी इसको कम लाना है। इसका मतलब अब ये क्या करेगा भैया, इसका मतलब ये क्या करेगा, फर्म से पैसा विड्रॉ करेगा ना, क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, क्योंकि भैया इसकी पहले से ज्यादा है और अब इसको कम लाना है, तो ये पैसा निकाल लेगा। कहां से निकालेगा, फर्म से पैसा निकालेगा, काय में निकालेगा, कैश में निकालेगा। तो माइनस कर दो, 28,600 में से 26,150 माइनस करोगे तो कितना आएगा भैया, 2,450 आएगा, ठीक है, 2,450 आपका आ जाएगा आंसर। क्या ये सबको क्लियर हुआ, इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ आया। हमने किया क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं किया, बस हमने इतना किया है कि ये जो है, ये जो अमाउंट है ये लेकर आएगा, सो दैट इसकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बन जाए। और इसकी पहले से क्या है, पहले से ज्यादा है, अभी इसको कम कंट्रीब्यूट करनी है, तो ये जो ऑलरेडी इसकी ज्यादा है उसको विड्रॉ कर लेगा, इसलिए हमने इसको कैश में विड्रॉ करवा दिया। कितना, 2,450, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो भैया इस तरीके से बन गया अपना पार्टनर्स कैपिटल। अब कर लो इसकी लास्ट में टोटलिंग, तो ये आ गया अपना 78,450। ये तो भैया रिटायर हो चुके हैं, इनका टोटल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 28,600, राइट। ओके चलो इसके बाद इसका कितना आएगा, 78,450 और इसका है भैया 28,600। आ गया सभी का आंसर,
राइट। चलो भैया, ये हो गया अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पूरा काम हो गया, कुछ भी नहीं बचा, राइट, सारी चीजें हो गई है। लेकिन अब हम क्या बना लेंगे, अपनी बैलेंस शीट। चलो भैया, बैलेंस शीट की तरफ मूव करते हैं। समझ आ गया ना, ये इतना कैश लेकर आएगा फर्म में और ये इतना कैश क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा, राइट। क्लियर है सभी को? चलो फिर आगे बढ़ जाए हम। चलो तो बैलेंस शीट बनाएंगे, अब आ जाओ, बैलेंस शीट यहाँ बनाएंगे, है ना। तो देखो भैया क्या क्या दिया है, कैश इन हैंड 18,000 है। चलो तो इसका पूरा एडजस्टमेंट हम लिखेंगे, है ना, कैसे क्या रहेगा सब लिखेंगे। चलो, कैश इन हैंड, क्वेश्चन में आपको है 18,000, मतलब बैलेंस शीट में अपना 18,000 दिखा रहा है ना, कितना दिखा रहा है, 18,000 दिखा रहा है। पर आपको मालूम है कि अभी अभी क्या हुआ है, एक जो व्यक्ति मतलब एक जो पार्टनर है वो कैश लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है, ये इतना लेके आ रहा है। तो ये बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। कितना ला रहा है ये, 42,650, ठीक है, 42,650 लेके आ रहा है, तो 42,650 आपका इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद एक व्यक्ति है, एक पार्टनर है जो लेके जाएगा, तो वो कैश आपका कम हो जाएगा। कितना, ये 2450, ठीक है, 2450। तो भैया ये 2450 माइनस हो जाएगा। उसके बाद एक पार्टनर है जिसको आपने पे कर दिया क्योंकि वो रिटायर हो रहा था, तो आपने कितना कैश पे किया उसको, 48,200। 48,200 भी आपको माइनस करना पड़ेगा, 48,200। ये सब कुछ आप करोगे, उसके बाद आपको फाइनल पता लग जाएगा कि आपके पास कितना बैलेंस बचा है। तो बताओ मुझे फाइनल अमाउंट कितना आएगा, कितना आएगा, 10,000 का आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 10,000। और यदि फाइनल अमाउंट 10,000 नहीं आएगी, अगर नहीं आया तो समझ जाना क्वेश्चन गलत है। क्यों, क्योंकि भैया अपने को क्वेश्चन में ही दिया है कि इनको जो बैलेंस रखना है वो इनको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रखना है। तो अभी बैलेंस शीट में आ गया 10,000, क्रॉस चेक हो गया आपका सॉल्यूशन कि भैया ये यदि यहाँ पे बोला था 10,000 हमको चाहिए, तो हमारा भी जो बैलेंस है वो 10,000 ही मतलब 10,000 ही आया है, इट मीन्स ये सही है। डन। चलो तो ये हो गया अपना कैश इन हैंड। अब अगला एसेट क्या दिया है, अगला एसेट पे आ जाओ भैया। नेक्स्ट एसेट क्या है, नेक्स्ट एसेट है भैया डेटर्स, और डेटर्स है आपके 25,000 के। और अपना प्रोविजन का क्या हुआ है भैया, देखो प्रोविजन का क्या बोला है इन्होंने, प्रोविजन 10,000 से बढ़ गया, इसका मतलब पहले 3 था अब 4,000 पहुंच गया है। तो लिख दो भैया, लिख देंगे डेटर्स कितने, 25,000 और प्रोविजन है 4,000, ठीक है भैया। डेटर्स 25,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 4,000। इट मीन्स अब हमारे डेटर्स कितने हो गए, 21,000 के डेटर्स हो गए। क्या क्लियर है, राइट, इज इट क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ फिर। स्टॉक है अपने 18,000 के, स्टॉक में कुछ परिवर्तन हुआ था क्या, बिल्कुल हुआ था, 10% से कम हो गए थे स्टॉक, अपने 10% से कम हो गए थे। तो स्टॉक हम 10% से कम करके लिखेंगे, है ना। तो भैया स्टॉक दिए कितने थे, आपने बोला मैम स्टॉक 18,000 के थे, इसमें 1,800 कम हो गए, तो 18,000 में से 1,800 माइनस कर दो। 18,000 में से 1,800 को माइनस करोगे तो स्टॉक आपके कितने आ जाएंगे भैया, 16,200, ठीक है, 16,200 आ जाएंगे। अब आओ भैया नेक्स्ट बोला है हमें क्या, फर्नीचर 30,000 के, ठीक है। तो फर्नीचर का कुछ है क्या भैया, हाँ बिल्कुल है, ये भी आपके 5% रिड्यूस हो गए हैं। 30,000 का 5% हमने निकाला था, जो भी है उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, राइट। तो फर्नीचर की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28,500, ओके, 28,500। 30,000 के फर्नीचर थे, 30,000 में से बोला था 5% कम हो गए, तो 5% जो भी है उसमें से हमने माइनस कर दिया, 5% हमने निकाला भी है। 5% फर्नीचर का कितना था, 1,500, ठीक है। तो 30,000 में से हमने 1,500 माइनस कर दिए, तो 30 में से 1,500 माइनस किए तो कितने आ गए, 28,500, ठीक है। ये है अपना फर्नीचर, राइट। चलिए भैया फिर आगे बढ़ेंगे। फर्नीचर हो गया, मशीनरी है 70,000 की, भाई मशीन का भी कुछ हुआ है क्या भैया, मशीन है 70,000, तो मशीन एज इट इज है, इसका कुछ भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज है आपकी मशीनरी। कितनी है भैया, 70,000। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट। अब देखो इसके बाद और कोई एसेट है क्या, गुडविल तो भैया बांट दी हमने, ये तो है ही नहीं। अब लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ, लाइबिलिटी साइड पे क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिए आपके 46,000 के।
तो ये एज इट इज ही आ जाएंगे आपके क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने दिए हमको 46। ठीक है, अभी देखो एक हमको एडजस्टमेंट भी दिया था शायद क्रेडिटर्स का। हाँ देखो क्रेडिटर्स जो है अब 6000 के वो नहीं रहे। ठीक है, तो 46,000 के थे जिसमें से 6000 के नहीं रहे, तो अब कितने बचे, सिर्फ 40,000। ठीक है, तो सिर्फ 40,000 के क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कितने हो गए आपके, 40,000 के हो गए। राइट, चलो अब और क्या दिया है, और क्या दिया है हम लोगों को चेक करते हैं। क्रेडिटर हो गया, जनरल रिजर्व बांट दिया है, अब सिर्फ हमारे पास कैपिटल ही बची है, सारी चीजें हो गई हैं। यहाँ पे देखो कुछ दिया है क्या, एडजस्टमेंट में देखो कुछ दिया है क्या, आउटस्टैंडिंग क्लेम। अब अपना एक आउटस्टैंडिंग क्लेम भी है, कितना 1100 का, तो ये भी लिखेंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम। राइट, तो चलो यहाँ पे लिख देंगे क्या, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज, कितना 1100, ये हो गया अपना 1100। राइट, और कोई चीज दी है क्या क्वेश्चन में, इतनी ही चीज है जो हमें करनी थी अपनी बैलेंस शीट में। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब लेकिन कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, तो कैपिटल लिखेंगे फटाफट से, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो दिया है। तो भैया सबसे पहली बात, ये वाला जो कैश है ये तो हम दे चुके हैं, तो ये अब लायबिलिटी अपनी बची नहीं है, ये लोन अपना बचा नहीं है। अब ये जो बैलेंस है किसका, सूरज का और कमल का, ये चला जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट में। राइट, तो देखो कितनी कैपिटल है पहले वाली की, 35,800। ओके, 35,800, 35,800 ये किसकी है, सूरज की है, तो क्या लिखेंगे भैया, सूरज कैपिटल। दूसरा है आपका कमल, तो कमल की कैपिटल कितनी है, इसको चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हो। राइट, चलो अब देखो भैया थर्ड वाले पार्टनर की कितनी है कैपिटल, 28,000। अच्छा एक मिनट रुको भैया, ये अपन ने एडजस्टेड ले लिया, एडजस्टेड कैपिटल नहीं, ये वाली लेनी है न्यू कैपिटल। ठीक है, एडजस्टेड नहीं न्यू कैपिटल लेनी है, तो इसमें कितनी लेंगे, सूरज की है 78,450। ठीक है, 74,000 क्या थी भैया, 78,450 है। ठीक है, 78,450। उसके बाद जो कमल है इसकी कितनी है, तो कमल की अगेन ये वाली लेंगे। ठीक है, ये एडजस्टेड है, इसको मत लेना, नीचे वाली लेते हैं हम। कितनी है, 26,150, तो ये लेंगे 26,150। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक की कहानी समझ में आ गई, हमने रिकॉर्ड कर दी भैया दोनों की कैपिटल। राइट, तो अब आपको क्या करना है भैया, आपको टोटलिंग करनी है, सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो अब जरा फटाफट से फुर्ती में बिल्कुल आपको क्या करना है, यहाँ का टोटल और वहां का टोटल करना है, और देख लो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, बैलेंस शीट बैलेंस होनी चाहिए, तो देख लो भैया बराबर है कि नहीं है, जरा फटाफट से चेक कर लो और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है। फटाफट बताना है मुझे आंसर कितना आएगा। तो आंसर अपना कितना आएगा भैया, 1,45,700। ठीक है, 1,45,700 अपना टोटल इधर भी आ जाएगा और उधर भी इतना ही आएगा, 1,45,700। इज इट क्लियर, समझ में आ गया क्या भाई। ये हो गया अपना पांचवी सिचुएशन, कौन सी वाली, लास्ट सिचुएशन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। समझ आ गई भैया, ये पांचों सिचुएशन बहुत महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। डेफिनेटली मैं लिख के दे रही हूं आपको, डेफिनेटली इन पांचों सिचुएशन में एक न एक सिचुएशन पे तो क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो 3 नंबर का आ जाए, चाहे वो 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन पूछ लें, चाहे फिर वो 1 नंबर में एमसीक्यू में कुछ भी पूछ ले, पर इन पांचों सिचुएशन से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो भैया पांचों सिचुएशन आपको बढ़िया से पता होनी चाहिए। मैंने आपको पूरी स्टेप्स भी एक्सप्लेन करी है कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं, और इवन क्वेश्चन भी करा दिया, तो डाउट की गुंजाइश तो अब नहीं होनी चाहिए। पर यदि कोई डाउट है तो मुझे बताना जरूर कमेंट्स में, हम अपन फिर उसको सॉल्व करेंगे। राइट, तो चलो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन हो गया है। ओके, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो सबसे पहले फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट का ले लो पहले जल्दी से। डन, चलो उसके बाद वर्किंग नोट्स, उसके बाद जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है वो डन। चलिए इसके बाद लास्ट में जो हमने बैलेंस शीट बनाई है इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। डन स्टूडेंट्स, ले लिया सभी ने। चलो तो फिर आगे बढ़े, आगे क्या बढ़े, हो गया भैया क्वेश्चन। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इवन आपका जो ये क्या है, ये जो आपका
क्या बोलते हैं इसको, एडजस्टमेंट था लास्ट वाला, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, है ना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो ये टॉपिक है ये अपना हो गया भैया कंप्लीट, पूरी तरीके से अपन ने इसको कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये टॉपिक, ये पूरा एडजस्टमेंट जो था ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने बोला ये काफी इंपॉर्टेंट है पूरा एडजस्टमेंट। आपके जितने भी हमने किए क्वेश्चंस सारे रिवाइज करना। वैसे किए कितने किए हमने टोटल 8 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है भैया। ये 8 क्वेश्चंस यदि आप लोगों को बन गए, ये 8 यदि आपने कर लिए तो भैया ये टॉपिक आपका बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बस इसको एक बार रिवाइज कर लेना। अब अपन लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ये टॉपिक अपना हो चुका है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ओवर, 5 सिचुएशन हो गई, इवन इसके क्वेश्चंस भी हो गए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सेम चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहेगा, और फिर उसके बाद अपना नया चैप्टर चालू करेंगे, राइट। तो बस सेम टाइम में आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन करना है क्लास को, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, राइट। तो भैया कहाँ मिलेंगे, सेम प्लेटफॉर्म पे हम लोग दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एक ऐसा चैनल जो प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल, सीबीएसई बोर्ड्स के साथ यह हम कवर करते हैं अदर स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको अपने एंड से प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज देखना है तो भाई यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हर क्लास, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक सब कुछ मिल जाएगा आपको, इवन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो विजिट करना चैनल पे और सब्सक्राइब भी कर लेना। चाहो तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और वेबसाइट पे भी आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे आप घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सप्लोर कर सकते हो। ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक करना, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो भाई अपना टाइम उधर वेस्ट मत करो, यहाँ पे इन आप प्लेटफॉर्म्स पे मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को फॉलो करके अपनी लर्निंग को एनहांस करो, वहां पे अपना टाइम यूटिलाइज करो, ठीक है। और क्या करना है, आज की क्लास को लाइक शेयर करना है, जो भी आज पढ़ाया इसको रिवाइज करना, अगली क्लास में नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।